हेलो हाय। और मैं हूँ भाग्यश्री और ये है मेरा ऑफिशियल पेज और जितने भी लोग इस वक्त मुझे लाइव देख सकते हैं। ये लाइव जो है ये जैसा कि मैंने इंस्टाग्राम पर भी शुरू किया था और कहा था कि काफ़ी एक नया इनिशिएटिव है और इस लाइव के ज़रिए मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ जो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं और जिनके साथ जुड़कर हम और आप काफ़ी चीज़ें जान सकते हैं, काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो आज मेरे साथ ऐसे ही एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो इस वक्त बिहार में हैं। तो उनसे हम सबसे पहले तो बिहार की क्या कंडीशन है अभी बाढ़ को लेकर उस पर भी जानेंगे। और वो कुछ सालों से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है उन्होंने बिहार को रूट पर लेकर। तो वो क्या उनका मोटिव है और इस ये जो चीज़ उन्होंने स्टार्ट की है जिसका नाम लिट्टी चोखा और संवाद है। लिट्टी चोखा यानी कि बिहार का जो ट्रेडिशनल डिश है लिट्टी चोखा, क्योंकि वो बिहार से हैं तो उन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया था और कुछ सालों से वो इस पर काम कर रही हैं और कई लोग उनके साथ एक्चुअली इस पे जुड़े हुए हैं। तो आज मेरे साथ वो लाइव में है, थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उनसे हम मैं अम, वो बताएं लोगों को लिट्टी चोखा और संवाद के बारे में, उनका क्या मोटिव है, वो क्या कुछ प्लान कर रहे हैं इसके साथ में। संवाद एक्चुअली क्या है जो उनका ब्रेन चाइल्ड है जिसकी उन्होंने शुरुआत की और कैसे धीरे धीरे लोग जो है उनके साथ इस इनिशिएटिव में जुड़े हैं। काफ़ी वक्त से मुझे भी इसकी जानकारी थी। तो उनके साथ हम बात करेंगे। लेट मी सी अगर विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। और उनसे हम बिहार की कंडीशंस और अभी क्या हालात है वहाँ पर और लिट्टी चोखा और संवाद जो उनकी इनिशिएटिव है। इस साल कोरोना के वजह से उनको भी बहुत दिक्कत हुई और उनका जो प्लान्ड इवेंट था वो नहीं हो पाया किसी वजह से, लेकिन ही इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट इट एंड वो डेफिनेटली अगले साल उसको लेकर आएंगे और एक बेटर स्केल पर वो इस पर काम करना चाहेंगे। सो लेट मी जस्ट चेक अगर विक्रम इज देयर। सो आई थिंक आपको भी बहुत इंटरेस्ट होगा, स्पेशली जो लोग बिहार से हैं उनको इसके बारे में जानकर काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा जानकर कि इस तरह की चीज़ हो रही है। और देखिए बिहार से नॉट जस्ट विक्रम बल्कि ऐसे कई लोग हैं जो नए नए इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे हैं, जिनमें से एक बिहार से ही हैं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, अगर आपने उनका नाम सुना हो। एंड उनके सोशल मीडिया पेजेस हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। एंड आई ट्राई कि वो भी हमारे साथ किसी दिन लाइव जुड़े और वो हमारे साथ अपनी बात शेयर करें। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है वो और इंडिया में उनका बहुत नाम है। वो भी बिहार से निकल कर आए दिल्ली और उन्होंने अपनी ये इनिशिएटिव जो है स्टार्ट की। सो इट्स ग्रेट टू सी कि लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं चीज़ों में और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ नया है जो लोगों को जानने में इंटरेस्ट होता है। तो अगर आप भी इस पैंडेमिक टाइम पे, इस लॉकडाउन के टाइम पे कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, कुछ अलग करने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आप अगर हमें लाइव देख रहे हैं तो आप जुड़िए हमारे साथ एंड अपने व्यूज़ हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं इस लॉकडाउन और पैंडेमिक के टाइम पे, तो आप वो हमारे साथ एब्सोल्युटली शेयर कर सकते हैं। लेट मी जस्ट ट्राई इफ विक्रम इज बैक अगेन। यस, आई थिंक ही इज हियर। ही इज हियर। हाय विक्रम। हाय, कैसी हैं? बस बस बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं मुझे पहले ये बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ, लॉकडाउन को एंजॉय कर रहा हूँ। और बस एब्सोल्युटली। आप देख ही रही।
हाँ, तो मैं अभी लोगों को ये बता रही थी कि ये एक नया इनिशिएटिव है जो हमने स्टार्ट किया है, और ऐसे लोगों के संग कनेक्ट कर रहे हैं जो अलग-अलग जगह पर हैं और कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया इनिशिएटिव कर रहे हैं। और आप कुछ सालों से एक इनिशिएटिव लेकर चल रहे हैं। इस साल किसी कारणवश ऑफ कोर्स हमें पता है कोरोना की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर की तैयारी शुरू है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर की तैयारी है और होप कि हम अपने टाइम पे करेंगे, क्योंकि बिल्कुल। उम्मीद है कि नवंबर से पहले वैक्सीन मतलब कि लोगों तक पहुंच जाएगी और लोगों में हुँ। कोरोना वो खत्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के हिसाब से तो उनके पॉलिसी के हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा, बाकी हम तो अपने टाइम पर रेडी जी। हैं और अभी से तैयारी शुरू कर चुके हम। बिल्कुल। सो पता है, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप लिट्टी चोखा और संवाद का जो कॉन्सेप्ट है, बिहार के साथ जो कनेक्शन है, वो थोड़ा बताइए, ताकि जो भी लोग बिहार से कनेक्टेड हैं, वो ईज़िली खुद को जोड़ पाएँगे इस चीज़ से। हाँ, हाँ, थैंक यू सो मच पहले तो मुझे अपना प्लेटफॉर्म देने के लिए, और इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा आपका। मोस्ट तो वेलकम। लिट्टी चोखा जो है, हर बिहारियों से एक बार अगर आप पूछेंगे कि आपके लिए लिट्टी चोखा के मायने क्या है, तो वो हुँ। मतलब जैसे शरीर के लिए धड़कन जरूरी है, वैसे हर बिहारी के लिए लिट्टी जरूरी है। बिल्कुल। और दुनिया का एकमात्र ऐसा फूड है जो सोशल फूड कहते हैं इसमें, हुँ। जिसमें बहुत सारे इसके, सिर्फ गांव में आप रहेंगी तो गांव हुँ। में लिट्टी चोखा की शुरुआत अगर मैं बताता हूँ, तो ये बहुत पहले शुरुआती दिनों से, अंग्रेजों के समय से भी पहले, युद्ध के समय से हुआ करता था। हुँ। जैसे लिट्टी एक ऐसा व्यंजन है जो जिसे आप ज्यादा दिन तक रख सकते हैं साथ में। अच्छा। हुआ ये था कि युद्ध का समय था, जो सेना जो थे उनके हुँ। पास समय नहीं था कि वो खाना बना सके। तो हुँ। जैसे आटे का जो हम रोटी बनाने के लिए जो लोई बनाते हैं, हाँ। तो उन्होंने लोई बनाया और उसे जब फिर सामने वाली सेना अटैक करने लगी तो वो लोई को रेत पर ही छोड़ दिए। जब अच्छा। 2-3 घंटे बाद जब वो लड़के वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि वो मतलब रेत से जो हुँ। लोई है एक बहुत अच्छी लिट्टी बन चुकी है, मतलब वो हुँ। अच्छे से पक गई है। तो उसको सेना ने खाया तो उसको बहुत पसंद आया। बिहार के कई ये चीजें, मतलब क्योंकि इनोवेशन होते होते बहुत ज्यादा बिहार में ये कल्चर आया। तो हुँ। यहाँ पे क्या होता है कि लिट्टी चोखा में बेसिकली लिट्टी चोखा चटनी, तो इसमें क्या होता है कि समाज के कई लोग मिलकर बनाते हैं। हुँ। जैसे कोई आटा अच्छे से गूंथता है, कोई हुँ। सत्तू अच्छे से बनाता है, हुँ। कोई चोखा अच्छे से बनाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब 4-5 लोग मिलकर बनाते हैं, उनकी खासियत होती है जब ग्रुप में, तो हुँ। उसमें फिर बातें होती है, डिस्कशन होती है, लोग कोई गीत गाते हैं, कोई गाना गाते हैं, कोई हंसी ठिठोली मजाक। तो वो छोटे स्तर पे गांव में 10-15 लोगों के समूह के बीच में होती है। हुँ। इसी कॉन्सेप्ट को मैंने बड़े लेवल पे लेकर आया। हुँ। मुझे लगा कि इस कॉन्सेप्ट को बाहर लेकर आएंगे तो इसमें, जैसे कि जो बिहार में रह रहे हैं लोग, तो वो तो अपने हाँ। गांव में एंजॉय करें अपनी लाइफ को, हुँ। हुँ। लेकिन बाहर में जो प्रवासी हैं, हुँ। उनको मैं उनके कल्चर को उनके तक पहुंचाने की कोशिश है लिट्टी चोखा संवाद। अब हम लोगों ने हुँ। 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 शुरुआत में क्या की थी कि अक्षरधाम मंदिर के ठीक पीछे हम लोगों ने, वहां पे गांव जैसा है, करीब करीब 1250 हुँ। फैमिलीज वहां पे रहती, तो लोग रहते हैं वहां पे। तो हुँ। हुँ। वो क्या करते हैं कि जब, हाँ, तो वहां पे भी हम लोग पिकनिक मनाने गए थे, तो लोगों को, पत्रकार बंधुओं को ये कॉन्सेप्ट पसंद आया। अच्छा। फिर हमने ऐड किया, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं, तो हम लोगों ने, जैसे कि जिनकी स्टोरी हम करते हैं, जैसे जिनकी हाँ। न्यूज बनाते हुँ। हैं, हुँ। हुँ। तो अमूमन क्या होता है कि एक पत्रकार स्टोरी की, बस मामला खत्म हो गया। हुँ। उसके बाद उनके पीछे हम लोग, फिर मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि अगर मैंने किसी की स्टोरी की है, हुँ। तो हुँ। उनको कैसे अपने साथ में हमेशा से रखा जाए। तो राइट। साल भर में जितनी न्यूज की हैं और अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, हुँ। उनको हुँ। फिर लिट्टी चोखा और संवाद के प्लेटफॉर्म पर लेकर आता हूँ, उनको ओके। आमंत्रित करता हूँ। हुँ। हुँ। उनके अलावा, जैसे कि समाज में, देश में अलग अलग जो सोसाइटी के लोग रह रहे हैं, हुँ। जैसे हुँ। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, हुँ। तो हुँ। मेरा कहने का मतलब एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे बेहतरीन पॉजिटिव इंसान आपस में मिले, राइट। अपने आइडियाज को शेयर। एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे काम किया गया है। हुँ। हुँ। और
कोई ब्रांडिंग नहीं, बस जैसे आपसे बातचीत हो रही है सेम ऐसे ही सबसे बातचीत करके, पर्सनली फोन करके, जी। सोशल मीडिया के माध्यम से। आज मुझे बहुत ही प्राउडली मुझे मतलब कहना पड़ रहा है कि लिट्टी चोखा को मैंने नहीं बनाया, लिट्टी चोखा और संवाद ने मुझे बनाया। मतलब लोग एब्सोल्युटली, मुझे इसी बिल्कुल। नाम से जानते हैं। तो मुझे एक बिल्कुल, मतलब कि कनेक्शन बहुत ज्यादा है दिल का। बिल्कुल। और मतलब ये जो आपका ब्रेन चाइल्ड है, लिट्टी चोखा और संवाद, बिहार के लोगों के लिए खास एक कनेक्शन है। और आप और मैं भी बिहार से कनेक्टेड हैं। तो अभी जी। देखो बिहार, तो ये क्या लगता है कि बिहार के जो युवा हैं, हम जैसे पीढ़ी के लोग हैं, वो कितना इससे जुड़ पाते हैं, इस चीज को कितना कनेक्ट कर पाते हैं? अभी आप बहुत टाइम से बिहार में रह रहे हैं अभी, तो कैसे लोग इससे कनेक्ट हो पाते हैं? इसे इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है ना कि बिहारी या पूर्वांचली तो कनेक्ट हो ही रहे हैं। हम्म। इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली चीज है कि लोग अपने कल्चर को, सिर्फ यहाँ पे व्यंजन नहीं है लिट्टी चोखा और संवाद में, हम हम्म। क्या करते हैं, जो चीजें छूट गई हैं जो बिहारियों से या पूर्वांचलियों से, हम्म। उन चीजों को उनके तक हम पहुंचा रहे हैं। जैसे कि इसमें संगीत है जो आप राग छूट चुके हैं, जैसे कि चैता, कजरी, हम्म। फाग, बारामासी। तो हम क्षेत्रीय कलाकारों को, हम्म। ऐसे कलाकारों को चुन चुन कर बुलाते हैं जो अपने क्षेत्र में माहिर हैं। तो हम 20 हम्म। गांव, 25 गांव, 30 गांव के जो बेहतरीन कलाकार जी। होते हैं, हाँ। उनको हम आमंत्रित करते हैं। तो ये कलाकार दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली में रहकर 2-3 दिन में अपनी जो कोशिश होती है, चैता, फाग, कजरी, हाँ। तो जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनको उस म्यूजिक को बांध लेता है, उससे वो कनेक्ट कर पाते हैं। हम्म। और अब हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे जो संगीत हैं, गीत हैं, हम्म। मतलब हर एक जगह के लिए हमारे पास गीत हैं। चाहे बिल्कुल। वो छठ पूजा के लिए है, चाहे वो बेटी का जन्म होता है, बेटे का जन्म होता है, मतलब राइट। हर मौके के लिए हमारे पास गीत है, जो कि हम्म। अभी के समय में वो खत्म होते जा रहे हैं। लोग अभी उसको, मैं चाहता हूं कि जब तक जिंदगी सांस है, हम अपने कल्चर से इतना मोहब्बत करें कि लोग अपने कल्चर को जुड़ जाए। लोगों को पता ही नहीं कि बारामासी क्या होता है, कजरी क्या होता है, क्योंकि एक ही ले लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, हम्म। लोग उसको हम्म। हल्के में लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो वो एक फील होता है। जैसे कि जो लोग लोक कलाकार आते हैं, अपना व्यंजन उनको खाने को मिलता है, देसी खाना, देसी भोजन, अपने जैसे बिल्कुल। लोग मिलते हैं, जो भोजपुरी बोलने वाले भोजपुरी में बोलते हैं, मैथिली बोलने वाले हम्म। मैथिली में बोलते हैं, अंगिका बोलने वाले अंगिका में बोलते हैं, अवधी बोलने वाले अवधी में बात करते हैं। तो जी। हमारा टैगलाइन है जो सबसे खूबसूरत है, हम 5 साल पहले ही हमारा टैगलाइन है जिसका नाम था दिल से लोकल, सोच से ग्लोबल। जी। मतलब हम दिल से लोकल हैं। और अभी वोकल फॉर लोकल, अगर आपको ध्यान रहेगा तो बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि वोकल फॉर लोकल। तो बिल्कुल। सभी चीजों का एक, मतलब आप कितना भी बड़ा बन जाओ, अगर एक एग्जांपल के तौर पे, एक हम्म। मैं रतन टाटा जी के साथ मतलब हम लोग डिनर पार्टी कर रहे थे, और मुझे भी आमंत्रित किया गया था मुंबई में। अच्छा। वहां पे मैंने देखा कि सभी लोग अपना परिचय दे रहे हैं। रतन टाटा एकदम बिल्कुल एक प्लेट उठाते हैं सामने से, हाथ से हम्म। खाना खाते हैं। हम्म। तो वो चीजें मुझे मतलब बहुत अच्छे से जुड़ गई कि ये इंसान की काबिलियत, वो इतना इंसान अच्छा होता है क्योंकि वो जमीन से जुड़ा हुआ होता है। और जमीन से जुड़े रहने के लिए आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल। वो खुद ब खुद पता चल जाता है। बिल्कुल। तो इसका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल। है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा कि सिर्फ इसमें बिहारी या पूर्वांचली ही नहीं जुड़े हैं। इसके हम्म। 80% जो सपोर्टर है ना, मतलब कि अभी करीब करीब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझसे 1.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं करीब 5 साल हम्म। में, जो लिट्टी चोखा हम्म। और संवाद के ऑनलाइन और बाकी और करीब करीब 1.5 से 2 करोड़ जनता को पता है कि लिट्टी चोखा और संवाद नाम की कोई चीज बिल्कुल। है। बिल्कुल। तो एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि ये 80% सपोर्टर मुझे बाहर से हैं, मतलब कि जो Okay। एमपी के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, राजस्थान के हैं, पंजाब के हम्म। हैं। हम्म। तो ये मुझे बेनिफिट मिला। साथ में पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता या साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, तो वो कोई बाउंडेशन में नहीं होते हैं। तो वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मतलब कोई बाउंडेशन ही नहीं है, ना कोई टिकट राइट। की जरूरत है, ना आपका पहचान परिचय की जरूरत है। बस आइए, बिल्कुल। आप अपनी लाइफ को एंजॉय बिल्कुल। कीजिए। बस सिंपल सा बिल्कुल। एक आइडिया है कि एक दिन साल में सबसे बेहतरीन दिन मैं दूंगा आपको।
अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, बस और कुछ बिल्कुल। नहीं। विक्रम, आप क्योंकि अभी बिहार में हैं और अभी हम न्यूज़ पर भी लगातार देख रहे हैं कि बाढ़ की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। आप जहाँ पर हैं, आपके आसपास अभी कैसा सिचुएशन है बाढ़ का, और कैसे लोग चीज़ों से कोप अप कर रहे हैं? क्योंकि हम न्यूज़ में लगातार देख रहे हैं कि सिचुएशन बहुत खराब है वहाँ पर। बाढ़ एक ऐसी समस्या है ना जो हुँ, जनता के लिए तो वो मौत का एक मतलब कि आप कह सकती हैं कि उनके लिए अलर्ट आ गया कि आपके लिए मौत का अलर्ट है। नेता के लिए, बिल्कुल। अधिकारी के लिए वो च्यवनप्राश। च्यवनप्राश इसलिए बोल रहा हूँ कि हर साल बाढ़ आती है, हर साल लोग हुँ, परेशान होते हैं। अगर व्यवस्था या उस तरह की, जब आपको पता है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो बाढ़ बिल्कुल, प्रभावित जिला क्यों नहीं घोषित किया जाता उन जगहों को। तो बिल्कुल। अभी की सिचुएशन ये है कि अभी लोग, प्रशासन नाम मात्र का है, वो प्रशासन मतलब आप सोचिए कि सीएम का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है, जी, जो मंत्रालय है वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। तो सामाजिक कार्यकर्ता या युवा वर्ग बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। बाकी सरकार के भरोसे रहने से आप हाँ, समझिए मौत को आप बुलावा दे रहे हैं। तो अभी के टाइम में दो चैलेंजेज हैं। पहला हुँ, चैलेंज तो बाढ़ है ही, उसका जो भयानक चैलेंज है वो कोरोना है। जी, आप सोचिए कि गैदरिंग के में नहीं रहना है, लेकिन ऐसे टाइम में लोग मास्क का क्या या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो नहीं कर रहे हैं। जी। उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, खाने को दिक्कत हो रही है। अभी हम लोग की भी टीम, जो संवाद की टीम है, हम लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। अच्छा, ओके। लेकिन हम कितना कर सकते हैं? 10 लोगों को खिला सकते हैं, 15 लोग को, लेकिन रोज भी नहीं खिला सकते हैं। हुँ, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। और बिल्कुल। सरकार के पास, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आप, सरकार सभी चीजों को हैंडल कर सकती है, लेकिन उनके पास इच्छा नहीं है, इच्छा शक्ति उनकी नहीं है। हुँ, अभी जो जिनको पढ़ाई करनी थी, वो अपने उनके माँ बाप खो चुके हैं बाढ़ में। जिनको बेटी की शादी करनी थी, उनके सारे पैसे डूब चुके हैं। जा चुके हैं, बिल्कुल। जिनको जो भोजन रखे हुए थे, चावल, उनका बाढ़ में सब कुछ दह चुका है। हुँ, साथ में नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि कोरोना है, और बिहार वैसे भी बिल्कुल। आप जान ही रही हैं कि रोजगार के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। हुँ, 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 हुँ। बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल। तो आपकी जो टीम है विक्रम वहाँ पर अभी बिहार में, तो आप लोग सबसे पहले तो अभी क्योंकि कोरोना के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा होगा, बाहर निकलने में भी, लोगों से मिलने में भी। तो आप कैसे अभी इस दौरान अगला अगर आप इवेंट सोच भी रहे हैं करने का, लोगों को और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में हमने कुछ एक वीडियोज़ भी देखे थे, आप कुछ एक वीडियोज़ भी लगातार संवाद के पेज पर शेयर कर रहे हैं, और मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी कि खास तौर पर बिहार के जो भी लोग कनेक्टेड हैं हमारे साथ या हो रहे हैं, वो जरूर संवाद के पेज को लाइक और फॉलो करिए। आपको रेगुलर अपडेट्स वहां पर मिलेगी। तो अभी वहां पर जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो भी आपकी टीम है, कैसे आप लोग काम कर रहे हैं, कैसे आप लोग लोगों से मिलजुल रहे हैं, और अलग अलग टॉपिक पर आप लोग काम कर रहे हैं, तो कैसे वहां पर अभी काम हो पा रहा है बिहार में? पहले तो हम लोग एक टीम में, जैसे कि हमारे तीन मतलब 4 राज्य में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम्म। बिहार के लिए हम इस बार टीम, क्योंकि लास्ट टाइम में था, हम आए हुए थे होली में, तो बिहार के लिए टीम जी, हम बना ही रहे थे। जी, जी, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो स्वयं सेवी, जो छात्र हैं या फिर जो भी हम्म, पढ़ाई कर रहे हैं या जो मुझे जानते हैं, जी, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो खुद से इनिशिएट कर रहे हैं। अभी सच पूछा जाए तो बिहार में हमारी उतनी बड़ी टीम है नहीं। यहाँ जी, पे मात्र 5 या 10 लोग की टीम है हमारे पास, जी, जो डेडिकेटेड मतलब डेडिकेशन के साथ काम कर रही है। बाकी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहां पे लोगों को जरूरत है पैसे की या फिर हम्म, भोजन की। तो हम हम्म, क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो कुछ भी पैसे इकट्ठे किए हैं, जी, वो हम अकाउंट में बस ट्रांसफर कर रहे हैं। और ओके, वहां पे जो छात्र हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कॉलेज के जूनियर हैं या फिर जी, मीडिया के जो छात्र हैं, वो काम कर रहे हैं। तो वो जी, लोग, हम लोग उनके भरोसे कर रहे हैं, और मैं कोई बड़ा दावा नहीं कर रहा हूँ। जी, बस जी, ये जी, है कि हमसे जो भी बन पड़ रहा है, हम बस इतना बेसिक, एक होता है कि बेसिक जरूरत होती है। जी, और क्योंकि अभी कोरोना के टाइम में हम लोगों ने बहुत ज्यादा, अभी कम से कम 2000 से ज्यादा मास्क हम लोगों ने बांटे। ओके, तो हमारी कोशिश है कि हम मास्क उनके तक पहुंचाएं, और या सैनिटाइजर पहुंचाने की कोशिश है, या फिर सैनिटरी पैड हमको हुँ, पहुंचाने की कोशिश है। हुँ, हम हुँ, तीन हुँ, चार चीजों पे ज्यादा फोकस्ड हैं।
और क्योंकि अनाज के लिए या बाकी चीजों के लिए हम वहीं पे हेल्प कर सकते हैं, हम मतलब कि दूसरे क्षेत्र से नहीं कर सकते हैं। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, दिक्कत गाड़ी होगी बिल्कुल। पहुंचाने में बहुत ज्यादा हम्म प्रॉब्लम हो हम्म रही है। तो हम्म। हम बस तो उन विक्रम, मतलब आप लोकल क्या जो है। मतलब वहाँ के और जो लोकल पावर में लोग हैं या अथॉरिटी हैं, क्या आप उनको भी कांटेक्ट कर रहे हैं हेल्प करने के लिए या किसी तरह वॉइस ऑफ ये वो संस्था से? है जो ग्लोबली बिहारी हैं, जो उनको जोड़े रखती है। तो जो हम्म जो सक्षम बिहारी हैं वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं अचीवर्स ऑफ बिहार को। हम्म। और अचीवर्स अच्छा। ऑफ बिहार ये देखती है कि कौन लोकल टीम में काम करती है। तो जी। अभी वही मैं बताऊं कि हम लोग क्या करते हैं कि जो लोकल बड़ी वहाँ के लोग हैं उनको हम लोग कांटेक्ट करते हम्म। हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और अच्छा उसके बाद हम उनसे मदद करते हैं। साथ में अभी हम लोग टच में हैं, पप्पू यादव के टच में हैं, जो कि अभी अच्छा वहाँ के नेता अच्छा हैं और उनकी अपनी अच्छा पार्टी है। लेकिन अच्छा। राजनीति से ऊपर है, क्योंकि एक सरकार से कोई वहाँ पे मौजूद नहीं है, हम्म विपक्ष से कोई मौजूद नहीं है। नेता हम्म में सिर्फ एक पप्पू यादव हैं जो बाढ़ प्रभावित हम्म। क्षेत्र में मतलब काम कर रहे, दौड़ रहे हैं। तो जी उनके जी। मतलब कि हम लोग टच में हैं। ओके ओके। विक्रम, क्योंकि देखिए, आप और हम मीडिया से जुड़े हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और जर्नलिज्म हमारा बैकग्राउंड रहा है, तो डेफिनेटली हम बहुत जी सारे जी। फैक्ट ऐसे हैं जिससे हम खुद को अलग नहीं रख सकते। और हम हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। डेफिनेटली जर्नलिज्म में होने की वजह से हम कोई भी पक्ष मतलब मैं कहूंगी कि बायसनेस को बिना रखे हमें बात करनी पड़ती है या हम डिस्कस कर सकते हैं प्लेटफॉर्म्स पर। तो सबसे अभी जो करंट चीज है, आई एम श्योर कि आप वाकिफ है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जैसे अभी प्रोग्रेस चल रहा है केस में, बहुत कुछ हो रहा है। और बिहार से क्योंकि एक अलग कनेक्शन है, क्योंकि उनका घर है यहाँ पर, उनकी फैमिली रहती है, तो आपको मतलब लोगों के बीच में इस केस को लेकर कभी बात करते आपने सुना, या लोगों की अपनी कोई राय वहां पर लोकल जो लोग हैं, डेफिनेटली बात होती होगी, चर्चा होती होगी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, तो उनको लेकर कोई बात होती है, कुछ कुछ आप सुन पाते हैं, समझ पाते हैं? बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक ऐसा कलाकार है ना, हम्म। जिन्होंने मतलब अब देखा जाए तो पूरे बिहारियों की शान है वो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मतलब शत्रुघ्न सिन्हा के बाद अगर कोई बड़ा एक्टर अगर निकला है बिहार से, मतलब जी मनोज बाजपेयी नो डाउट, या बहुत बाकी हैं तो वो तो है जी ही, बट जी। ये टैलेंटेड हैं साथ में। लोग इनको पता नहीं इतने दिल से रेस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग मान रहे हैं। और वो चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें पुलिस में है, मतलब इन्वेस्टिगेट हो रही है। जी बिहार जी। पुलिस की टीम अभी गई हुई है वहां पे। हम्म तो हम्म लोगों की जो भावना ये कह रही है कि सुशांत सिंह जो राजपूत हैं वो निर्दोष हैं। हम्म हम्म। लोग से युवाओं या फिर जो बिहारी जो युवा उनको पसंद करते हैं, वो महेंद्र सिंह धोनी की वजह, जो फिल्म है उनकी वजह से ज्यादा वो अपनी जी छाप छोड़ बिल्कुल चुके हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक हाँ। तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम ही काफी है, और दूसरे में हम्म। उनकी एक्टिंग। तो लोग आप समझ जाएं कि मतलब कि जब भी, क्योंकि अभी तो कोरोना का टाइम है, लेकिन हाँ अगर हाँ। किसी से भी आप बात करेंगे तो 10 में से मतलब 5 बार बातें आप, या 3 बार कम से कम सुशांत सिंह राजपूत की हो ही जाती है बिल्कुल नॉर्मली। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ। लोगों में आक्रोश है, लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि लोगों को साफ दिख रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा इंसान जो कि इतना टैलेंटेड है, और वो आत्महत्या जैसे मतलब आत्महत्या कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल और चूंकि बिल्कुल। अभी नए नए जो तथ्य आए हैं, एफआईआर का हाँ जो मामला भी हाँ हुआ है, उनके पिताजी हाँ। ने करवाया है पटना थाने। हम्म तो उसमें लोगों को जो एफआईआर की कॉपी है उसमें से जिस हम्म तरह से बात कर रही है हम्म कि कॉपी, मतलब कि उनमें ये लग रहा है कि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि ये वही इंसान है। और सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट बात है कि जो रिया चक्रवर्ती है, उनकी गर्लफ्रेंड है, हाँ हाँ। उन पर लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा निकल रहा है। हम्म। संदीप सिंह है, उनके दोस्त हैं, उन पर हाँ। भी लोगों का बहुत ज्यादा गुस्सा क्वेश्चन हम्म है। हम्म लोगों को लग रहा है कि क्योंकि वो दिल के साफ है, सीधे हैं, ट्रस्ट कर ले रहे हैं। और हम्म उनको वैसे बिहारी वैसे भी अगर देखा जाए तो काफी हम्म दिल के साफ होते हैं, जनरलाइज हम्म। नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक हकीकत है। हाँ। वो जल्दी दूसरे को ट्रस्ट कर लेते हैं। हम और हम्म। आप बाहर में जरूर पढ़ने आए, हम लोग भी जी। पता है कि हम लोगों ने कैसे समय अपना बिताया, हम्म कैसे हम लोगों ने दूसरे पे मतलब ऐसे आप हम्म समझिए कि हम
बाहर में एक बिहारी होने के नाते तो लोग हमारा ये समझते कि इनोसेंट होता है, अगर 10 लोगों में तो वो इनोसेंट है। और हम्म। इनोसेंट का जाना लोगों के लिए बहुत ही बुरा लगता है। फिर भी हम्म। यहाँ पे पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो जात से बढ़कर है, क्योंकि कलाकार हमेशा सबके दिल में रहते हैं। हम्म। और वही है, अभी अभी हाल में बहुत सारे वीडियो जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो बैंक अकाउंट जो स्टेटमेंट है ना, हाँ उससे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये इतने पैसे गए कहाँ, इतना मतलब जब वो किसान बनना चाह रहे थे, जमीन से जुड़ना चाहते थे, तो रिया जी। चक्रवर्ती के कहने पे वो हट गया। हम्म। तो लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। बिल्कुल, तो इसीलिए आपसे मैंने पूछा, क्योंकि बिहार में अभी आप है वहां पर एक अलग माहौल चल रहा होगा सुशांत को लेकर, उनका होम टाउन रहा है, तो वहां पर लोगों में बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल। ज्यादा क्यूरोसिटी होगी, और बात ज्यादा होगी, गुस्सा ज्यादा होगा। और आई एम श्योर मुंबई में तो है ही जितना है, लेकिन बिहार में एक अलग फेज होगा, क्योंकि वो उसी जगह से हैं, वहां के बेटे हैं, तो वहां के लोगों में थोड़ा ज्यादा आप ये फील कर पा रहे होंगे। सही बात है, क्योंकि पटना, गया, औरंगाबाद ये सब उन्हीं का क्षेत्र है। हम्म। और बहुत ज्यादा कनेक्ट कर, मतलब मैं तो अभी गया में हूँ। अच्छा। पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर है मेरा हम्म। घर। हम्म। हम्म। लेकिन लोगों को बहुत परेशान, मतलब बहुत ज्यादा सदमे में है लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड हम बस यही होप कर सकते हैं, आप और हम एज़ फैन्स, हम यही होप करें कि जो भी सच हो वो ही बाहर निकले। एज़ ऑडियंस भी, एज़ व्यूअर्स भी, हम लगातार न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं चीज़ें, जैसे केस अनफोल्ड हो रहा है, तो हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी सच हो वो सामने आए। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, तो उसे डेफिनिटली इसके लिए सज़ा मिले। इससे ज़्यादा हम इस पर बात करें वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम और आप सिर्फ इन चीजों पर खबर कर सकते हैं, लोगों तक इंफॉर्मेशन ला सकते हैं, लेकिन अब जुडिशियल में चीजें कैसे टर्न होंगी और क्या क्या अनफोल्ड होगा, वो एक्चुअली में बहुत मतलब मैं कहूंगी कि कॉम्प्लिकेटेड है इस वक्त चीजें। सो थैंक यू सो मच सही। विक्रम, आपने जो टाइम दिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई एम श्योर कि जितने भी लोग हमारे साथ, हमारे इस छोटे इनिशिएटिव, मेरे इस छोटे पहल में मेरे साथ जुड़े हैं, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, थैंक यू सो मच अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। और मेरी कोशिश यही रहेगी विक्रम कि इस लाइव के जरिए, इस छोटे इनिशिएटिव के जरिए, इस पैंडेमिक टाइम में मैं छोटे छोटे ऐसे ही इनिशिएटिव्स को अपने जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं, कुछ ऐसी चीजें जो बहुत अच्छी हैं और लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि लोकल चीजें, लोकल लोगों को लोगों तक पहुंचाऊं अपने जरिए, और अपनी भी बात रख सकूं। सो थैंक यू सो मच विक्रम, एंड आई रियली होप कि लिट्टी चोखा और संवाद अगले साल एक बड़े से ग्रैंड एंट्री वापस नॉर्मलाइज होंगी, और आपका जो इवेंट हो वो कमाल और धमाकेदार हो अगले साल, जो भी आपने प्लानिंग की है इसके लिए। थैंक यू सो मच। और मैं भी यही चाहूंगा कि आप ऐसे ही हमारे जैसे लोगों को सपोर्ट करते रहिए। और क्योंकि ये जो आपकी इनिशिएटिव है वो बहुत ही ज्यादा हाँ। मतलब अच्छा है। लोगों को मौका मिल रहा है एक प्लेटफॉर्म पे बोलने का, टाइम देने का। तो ऐसे टाइम में जिस तरह से आपने एक शुरुआत की है, ये वाकई में बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विक्रम, एंड थैंक यू सभी व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं। वी होप कि आपके साथ हम दोबारा जल्दी जुड़े कुछ और नए टॉपिक पर बात करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक